TV9 भारतवर्ष के पास पाक आतंकी का एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट है। देखिए, जो हमारे पास जानकारी है वो ये है कि पीओके से कई बार रावलपिंडी गया था आतंकी आरिफ। ये देखें, और TV9 भारतवर्ष पर आरिफ के रावलपिंडी जाने के सबूत हैं। डॉक्यूमेंट पर आरिफ का नाम, पता और आईडी नंबर मौजूद है। यहां पर लिखा हुआ है आईडी नंबर 812019788655-5। आरिफ इसका नाम है, रावलपिंडी लिखा हुआ है, मुजाहिद बटालियन है, पाक ए कोड 14 और उस पर स्टैंप लगी हुई है मुजाहिद ऑफिस की। जो कमांडिंग ऑफिसर है अब्दुल वहीद, लेफ्टिनेंट कमांडिंग ऑफिसर जो है, उनका बकायदा सिग्नेचर है। सबूत चाहिए गफारी साहब, ये सबूत है आपके सामने। मैं आपके पास आने से पहले सुमित से, जिन्होंने खबर ब्रेक की है, मैं 1 मिनट, सुमित मुझे जानकारी दीजिए आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन इसको लेकर। ठीक है, गफारी साहब ने यह बता दिया कि देखिए क्या सबूत है। अगर वो पाकिस्तानी नागरिक था तो वो भारत की सरजमी पर क्या करने आया, और जब उसको वहां पर इनकाउंटर कर दिया गया और उसके बाद डॉक्यूमेंट मिले तो फिर पाकिस्तान आर्मी के लोग और वो आतंकवादी दोबारा से बैग लेने के लिए क्यों आए। चलिए वो भी मैं छोड़ दूं। अगर ये डॉक्यूमेंट है, अगर वो लगातार ये बात, तो ये कैसे होगा कि वो पीओके से लगातार रावलपिंडी वो सफर करता रहा, उसको स्पेशल परमिशन दी जाती थी 702 मुजाहिद ब्रिगेड की तरफ से। तो ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि कैसे मिली भगत है ना सिर्फ उस आतंकवादी के साथ, बल्कि उसके पीछे कॉन्स्पिरेसी आईएसआई और जो पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं सीधे तौर पर इन्वॉल्व है। आप जो बोल रहे हैं, मैं एक बार फिर से, आप जो इतना मुस्कुरा रहे हैं, न जाने कौन सी खिसेहट छुपा रहे हैं। गफारी साहब प्लीज गो अहेड, आपका क्या टेक है इस पर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सुमित बड़े प्यारे लगते हैं मुझे, ये माशाल्लाह रिसर्च बड़ी जबरदस्त करते हैं। मैं फिर वही कहूंगा कि भाई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है आपके पास, सारा कुछ आपके पास है। हमारे पास कुलभूषण जाधव है, हम तो आलमी अदालत में जाके केस लड़े ना, आप लड़े जाके केस अपना। अगर आपको गफारी साहब आपका आदमी आतंकवादी था जो हमारे इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। बात कुलभूषण जाधव से कहां जुड़ती है? कुलभूषण जाधव को तो आपने उठाया गलत तरीके से अपने आतंकवादी की मदद से, आप कहां से चीजें कहां पर जोड़ रहे हैं? दूसरी बात ये, अगर वो आपका आदमी था तो आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि वो आपका आदमी था? और क्यों ये एक्सेप्ट नहीं करते कि पाकिस्तान की 702 ब्रिगेड जो है मुजाहिद ब्रिगेड, वो लगातार ऐसे आतंकवादियों को रावलपिंडी में आईएसआई के लोगों से, पाकिस्तान आर्मी के लोगों से मिलवाती है? आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? आप तो कसाब को भी एक्सेप्ट नहीं करते। आप एक्सेप्ट करते हैं इस बात को, जब वो खुद कह चुके हैं, आप तो फिर भी एक्सेप्ट नहीं करते। आप करते हैं? कुलभूषण जाधव ने जो स्टेटमेंट दी है उसके अंदर वो कह रहे हैं कि मैं नेवी का बंदा हूं, मैं राह के लिए काम करता हूं, मैं जहां पे पाकिस्तान में कार्रवाई कर रहा था। गफारी साहब हमने कब मना किया कि वो नेवी का आदमी नहीं था? अरे गफारी साहब एक मिनट, आप डिसाइड कर लीजिए, आप डिबेट करने किस पर आए, अमजद अयूब मिर्जा पर आए या किसी और चीज पर आए? मैं आपसे किसी और चीज पे बात कर रहा हूं, आप किसी और चीज पे बात कर रहे हैं। आपसे सीधा सीधा सवाल है कि एक पाकिस्तानी आतंकी जो कि फॉर्मर आर्मी ऑफिसर था, वो पकड़ा गया, उसको मार दिया गया क्योंकि वो एनकाउंटर में मारा गया। उसकी बॉडी को ड्रैग करने का फुटेज है, उसके बैग को ड्रैग करने का फुटेज है। आपका इस पर क्या कहना है? मेरा सीधा सवाल यह है, आप इस पर क्या कहेंगे? आपने एविडेंस मांगा था, सुमित ने एविडेंस दे दिया, आपका रिएक्शन? मैं अब सीधा जवाब दे रहा हूं। आपने कहा हमारी तरफ से मिलिटेंट गया, उसको आपने उन्हें एनकाउंटर किया, वो वहां पे मारा गया, तो वो खींच पाकिस्तान आर्मी क्यों रही थी? आपकी इतने दकियानूस क्यों सोच है? आप क्यों नहीं सोचते? तो यही तो बात हम भी कह रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप, मुझे लगता है, या तो ज्योग्राफी भूल गए। उसको खींच पाकिस्तान आर्मी नहीं रहेगी तो फिर अमेरिकन आर्मी खींचेगी। जिसने भेजा वही तो खींचेंगे, और कौन खींचेगा? जिन्होंने मारा था, या पाकिस्तान बॉर्डर पर जिस आतंकी का एनकाउंटर हुआ उसको पीएलए के लोग खींचने आएंगे? जावेद गफ्फारी, क्योंकि आतंकी को नहीं ले जा पाए तो उसका बैग खींचकर आप लेकर गए। आपकी जो आर्मी बैग लेकर खींचकर गई है। मैं यही तो कह रहा हूं, जो सबूत थे उसके अंदर जो चीजें थी, क्योंकि आप एक्सपोज हो सकते थे। चले जाएंगे तो आप तो गोली चलाएंगे ना? क्या सो गए थे मारने के बाद? क्या कैसी बात करते हैं यार आप? समझ आए मुझे ये समझा दीजिए कि मैं आपकी बाउंड्री में गया, मैं मिलिटेंट हूं, फौरी तौर पे मैं कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल, मैं आपकी बाउंड्री में गया, आपने मुझे मार दिया है। आपने जब हिट किया तो मुझे पाकिस्तान आर्मी आके उठाने आ रही थी, आपने पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर क्यों नहीं अटैक किया था? तो वही तो मैं आपको कह रहा हूं गफारी साहब, यही तो बात हम भी कह रहे हैं कि जब आपका फायर किया गया तो आप बॉडी तो ले जा नहीं पाए, तो आप सामान खींच के ले गए। और ये डॉक्यूमेंट आपको दर्शा रहा है कि ना सिर्फ ये आदमी पाकिस्तान आर्मी का पुराना हवलदार था, बल्कि ये भी कि किस तरीके से इसकी मूवमेंट जो है पाकिस्तान आर्मी ही फैसिलिटेट कर रही थी।
अब आप उसको भी डिनाई कर देंगे? अच्छा एक मिनट रुक जाइए सर, कसवर मेरे साथ है पाकिस्तान से, हमारे एक और जर्नलिस्ट कसवर भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी तक जाहिर तौर पर इस ऑपरेशन के बारे में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान आर्मी अक्रॉस द बॉर्डर, उनकी जो प्रेजेंस है, जिस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपके पास? जहाँ भी एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि जिस तरह आपने बताया कि मेरे पास इस किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जिस पार्टिकुलर सब्जेक्ट की, जिस पार्टिकुलर ऑपरेशन की हम बात करें। लेकिन जो मैं जानता हूँ वजह है कि पाकिस्तान 1947 से लेकर अब तक नवंबर, जब हम दिसंबर में जा रहे हैं 2021 तक, पाकिस्तान ने हमेशा ये बात मानी है कि हम कश्मीरियों की अखलाकी मदद करने के लिए तैयार हैं। जब आप अखलाकी मदद की बात करते हैं तो आपकी सिंपैथीज डेफिनेटली वहां पे होती है। और जिस तरह हमारे दोस्त गवारी साहब कह रहे थे, मैं उसके ऊपर कमेंट्स नहीं कर सकता, यूम मिर्जा साहब के ऊपर भी, लेकिन एक चीज बड़ी तय है कि यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन या वहां से इंडिया की साइड से होती रही है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।